वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर अवेयरनेस डे, जिसमें आप सारे लोगों को ये सतर्क और सजग रहना चाहिए, खबरदार रहना चाहिए और इस बारे में जागरूक रहना चाहिए कि अगर ब्रेन ट्यूमर है तो उसके माने क्या हैं, उसके इलाज क्या हैं और आधुनिक तकनीक कहां तक पहुंच गई है, जिसमें आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सतर्क रहने की जरूरत है, अच्छे डॉक्टर से संपर्क करने की जरूरत है और जिसमें तुरंत अगर इलाज शुरू हो जाए तो जाहिर है कि रिजल्ट जल्दी आएगा। क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने कहा भी है कि दुश्मन हो या रोग, जितनी जल्दी हो सके उसका सिर कुचल देना चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं, डॉक्टर आदित्य गुप्ता हमारे साथ हैं, न्यूरोसर्जन हैं जाने माने। तो इनसे हम बात करते हैं कि डॉक्टर साहब, वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर अवेयरनेस डे, तो इसमें बहुत सारे मिथ हैं लोगों के दिमाग में, क्योंकि बहुत सारे लोग तो एक्चुअल आप जैसे लोग कम मिलते हैं तो लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, फिर वहां से वो क्या क्या चीजें लेके आते हैं नेट से। तो आप अब हमारे साथ हैं तो आप हमारे दर्शकों को ये मार्गदर्शन कीजिए कि उनको क्या मिथ हैं और सच्चाई क्या है। तो देखिए, दो सबसे बड़े मिथ जो मैं रोज डील करता हूं वो ये है कि ट्यूमर और कैंसर में कंफ्यूजन। अब जैसे जब भी उनकी एमआरआई या सीटी स्कैन में रिपोर्ट में लिखा होता है सजेस्टिव ऑफ ट्यूमर, सबसे पहले पैनिक बटन दबता है कि भाई अब तो गए, तो लाइफ खत्म है, उल्टी गिनती शुरू हो गई, उल्टी गिनती शुरू हो गई, टाइम बम है, अब वो कब फटेगा पता नहीं कब फटेगा। तो देखिए, ट्यूमर और कैंसर सेम चीज नहीं है। ट्यूमर जो हम वर्ड यूज करते हैं वो हम तब यूज करते हैं जबकि एक कोशिका बन जाती है, सेल्स मल्टीप्लाई करके गांठ बना देते हैं। तो पुराने जमाने में कहा जाता जी ये सिंपल वाली गांठ है, खराब वाली नहीं है। तो उस पे ध्यान दें, वो जो बुजुर्ग कहते थे वो बिल्कुल सही कहते थे। एक होती है सिंपल गांठ और एक होता है कैंसर। तो सिंपल गांठ होती है वहीं पे सीमित है, वो भी बढ़ेगी, नेचुरली ग्रो करेगी, बट वो सिंपल गांठ है। सिंपल गांठ का क्या मतलब है? उसका इलाज सिंपल है, अगर उसको आप ठीक कर दें तो सब कुछ बढ़िया है। सिंपल माने क्या, कैसे पता लगाएंगे कि सिंपल है या तो उसमें दर्द होगा, उसमें सेंसेशन होगा, क्या होगा? तो जो सिंपल गांठ को हम टेक्निकल भाषा में बोलेंगे, हम इसको कहते हैं बिनाइन ट्यूमर या नॉन कैंसरस ट्यूमर। अब ये जो गांठ है शरीर के जिस हिस्से में है वहां पे वो जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है वो सिम्टम बनाएगी। अगर पेट में है, छाती में है, अकॉर्डिंगली उसका सिम्टम आएगा। ब्रेन के किस पार्ट में है, स्पेसिफिक उस पार्ट का सिम्टम आएगा। अब जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड की गांठ है, हमें मालूम है पिट्यूटरी ग्लैंड अगर ये है तो दोनों आंख की नसें उसके जस्ट ऊपर लोकेटेड हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का जब ट्यूमर बढ़ता है, एक या दोनों आंख की नसों को दबाता है, पेशेंट कहता है जी मुझे बीच की चीज तो दिख रही है, साइड की चीज बिल्कुल नहीं दिख रही। तो इस तरह का फील्ड इफेक्ट आता है। जब ये डॉक्टर सुनता है बात, डॉक्टर को पता है ये तो पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर है। सिमिलरली एक और एग्जांपल देते हैं जी, पेशेंट कहता है अभी पिछले 3 महीने से मैं चलता हूं तो मैं डगमगा रहा हूं और हमेशा राइट साइड में गिरने का चांस रहता है और एक तरफ उसी तरफ की मेरी सुनाई भी चली गई है। तो ये मुझे पता है पेशेंट की बात सुन के कि इनकी जो सुनाई की नस है उससे एक बिना कैंसर की गांठ पैदा होती है जिसको अकूस्टिक न्यूरोमा कहते हैं। उसमें यही 2 सिम्टम आते हैं। तो जो सिम्टम है वो रिफ्लेक्ट करते हैं कि गांठ कहां पे है, बट वो सिम्टम ये नहीं बता सकता कि ये गांठ अच्छी वाली है या खराब वाली। वो तो आप ही लोग डिसाइड करेंगे ना? बिल्कुल। तो सिंपल गांठ और कैंसर 2 अलग अलग बीमारियां हैं, इनको आपस में हमको कंफ्यूज नहीं करना है। अब इनकी डायग्नोसिस में 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नंबर 1, अच्छी क्वालिटी की इमेजिंग। तो सबसे बढ़िया बात क्या है, हमारी कंट्री में सबसे छोटे शहर में आज की डेट में हाई क्वालिटी का एमआरआई मौजूद है। ब्रेन के लिए एमआरआई सीटी स्कैन से कहीं ज्यादा सुपीरियर है, क्योंकि सीटी स्कैन में क्योंकि दिमाग में हड्डी मोटी होती है और दिमाग के बेस में बहुत मोटी हड्डी होती है जो कि हमारे दिमाग को सुरक्षित रखती है, तो वहां पे सीटी स्कैन की इमेज की क्वालिटी अच्छी नहीं होती। सो ब्रेन के इलाज और जांच पड़ताल के लिए एमआरआई स्कैन होना चाहिए। ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है गांठ की डायग्नोसिस के लिए। अब एमआरआई या सीटी स्कैन हमको क्या बताएगा कि गांठ कहां पे है, कितने साइज की है, एक अंदाजा दे सकता है कि ये सिंपल वाली गांठ है या कैंसर है। एमआरआई बता सकता है, अंदाजा दे सकता है। अच्छा, एक इशारा कर सकता है कि ये जो गांठ इस लोकेशन वाली है। अगर कोई उसको स्पेशलिस्ट देखेगा उस एमआरआई को, अपने एक्सपीरियंस से वो बोलेगा जी ये गांठ तो लाइकली है कि बिना कैंसर वाली है, क्योंकि लोकेशन और एमआरआई में कैसी दिख रही है उससे हम काफी चीजें क्लियर कर सकते हैं। बट दूसरी जो भ्रांति है,
हर रोज हमारे पास पेशेंट आते हैं, कहते हैं जी एमआरआई तो सामने, आप मुझे डायग्नोसिस बताओ जी 100% गांठ कौन सी वाली है। तो देखिए एमआरआई और सीटी स्कैन एक फोटो है, वो किसी भी गांठ का 100% डायग्नोसिस आपको नहीं बता सकती। अभी भी 100 में से 60-70 का रेशियो अगर हम लें, 60-70 में हम गांठ देख के बता देते हैं जी ये तो बिना कैंसर वाली गांठ इस लोकेशन की बहुत ही टिपिकल एमआरआई में दिख रही है, ये तो वही चीज है और हमें बायोप्सी की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा। बट जो बाकी 30% है जिसमें जो गांठ दिख रही है, उसमें हम कहते हैं जी या तो गांठ को निकालना ही चाहिए एक बार शेप में, और साइज को देखते हुए, शेप और साइज पोजीशन कहां पर है एग्जैक्टली, या उसमें हमें एक बायोप्सी करना है, बिकॉज बायोप्सी ही है जो उसको सिद्ध कर सकती है कि ये गांठ किस तरह की है। तो बायोप्सी एक ऐसा टेस्ट है जो हमें बता सकता है गांठ के नेचर के बारे में कि ये बिना कैंसर की है या कैंसर वाली गांठ है, और अगर जरूरत हो तो इससे कतराना नहीं चाहिए इस बायोप्सी के टेस्ट से। अब इसमें एक चीज और है कि यदि गांठ एक बड़े आकार की है तो हमें एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि हम नहीं चाहते कि हम 2 प्रोसीजर करें। तो बड़ी गांठ के लिए हम सजेस्ट करते हैं कि एक ही बार में हम गांठ को निकालेंगे, वो गांठ बड़ी है वैसे ही वो अंदर प्रेशर बना रही है, उसको एक ही बार में हम निकालेंगे, उसी से बायोप्सी भी हो जाएगी और उसी से उसका फर्स्ट स्टेप ऑफ इलाज भी हो जाएगा। अब एक खास चीज में हाईलाइट, अगर वो कैंसरस हुई तो हाँ, तो देखिए अगर कैंसर है वो तो लोगों में मिथक ये है कि अगर उसमें नश्तर लग गया तो बस मरना ही मरना है, फिर तो ये बढ़ेगा। नहीं, ये बिल्कुल ही कहना चाहिए एक भ्रांति है, क्योंकि अगर कैंसर की चीज आप अंदर छोड़ रहे हैं वो तो अंदर फटने वाली है, वो दिन दुगना 4 चौगुना रेट पे बढ़ने वाली है। वो तो एक टाइम बम है जो आप कह रहे हैं मेरे दिमाग में रहने दीजिए इसको। मतलब चाहे कैंसर हो या नॉन कैंसर हो, निकालना तो है ही उसको। अगर साइज बड़ा है, अगर साइज बड़ी है, सिचुएशन ऐसी बिल्कुल संवेदनशील जगह पे है, बिल्कुल। पर अभी 2 चीजें जो हैं बहुत एडवांस चीजें आई हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। एक तो कैंसर वाले ट्यूमर्स के लिए, कैंसर वाले ट्यूमर्स के लिए ट्रीटमेंट बिल्कुल बदल चुका है। एक तरफ हम टेलर्ड ट्रीटमेंट करते हैं, इसका मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एक ब्रेन ट्यूमर है, इसका नाम है ग्लायोमा, उसके कई प्रकार होते हैं। अब पहले हम क्या इलाज कर देते हैं, ये जो ग्रेड 2 का ग्लायोमा है, ग्रेड 2 का ग्लायोमा है, इसका इलाज ये है। अब उस लेवल पे है ग्रेड 2 ग्लायोमा में भी 3-4 मॉलिक्यूलर मार्कर हैं जो टिश्यू पे किए जाते हैं, और अगर उसकी रिपोर्ट अलग आएगी तो ग्रेड 2 का भी इलाज अलग अलग तरह का होगा, 3-4 तरह का। तो इसको कहते हैं हम कि टेलर्ड थेरेपी। हमने सिर्फ एक बीमारी की डायग्नोसिस पे इलाज नहीं किया, हमने उस पेशेंट की बीमारी स्पेसिफिक टाइप का हमने इलाज किया, सर्जिकल स्ट्राइक एकदम पिन पॉइंट पे, बिल्कुल, और जिससे कि सक्सेस रेट बहुत हाई रहता है। दूसरी चीज है टारगेटेड थेरेपी, ये आपने कीमोथेरेपी में भी ये शब्द सुना होगा, टारगेटेड थेरेपी। तो देखिए टारगेटेड थेरेपी का मतलब क्या है, अभी जो आपने वर्ड यूज किया सर्जिकल स्ट्राइक, ऐसा नहीं है कि हमने सारे जो है वो फॉरेस्ट है हमने सारा ही उड़ा दिया, हमने जो जहां वो छुपा था उसी पे डायरेक्टली अटैक किया, उसको हमने मार दिया। तो ये हम कीमोथेरेपी से भी करते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल है जो एग्जैक्टली उस रिसेप्टर को डिटेक्ट करता है जो पेशेंट के ट्यूमर में है और उसी को किल करता है और किसी सेल को किल नहीं करता। हमारे पास अब एक तकनीक है जिसको हम साइबर नाइफ कहते हैं, उसमें आपको आश्चर्य होगा जान के कि छोटे साइज के जो बिना कैंसर के ट्यूमर हैं उनको हम 25 से 30 मिनट में उसको खत्म कर देते हैं। पेशेंट सुबह घर से आता है और 25-30 मिनट के ट्रीटमेंट के बाद वो घर जाता है, ब्लडलेस, नो इन्वेजन और ट्रीटमेंट कंप्लीट। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको, और एक नई टेक्नोलॉजी भी आई है, वो जीन टेक्नोलॉजी या कुछ ऐसा, उससे भी करते हैं लोग। तो देखिए जीन टेक्नोलॉजी अब आनी शुरू हो रही है, कुछ जो आपके जीनोम को, सीक्वेंस को चेंज करके वो करते हैं। बिल्कुल, वो थेरेपीज अभी आनी शुरू हो रही हैं, बट उसमें क्या है एथिकल रेगुलेशन, और ये इतना जरूरी है क्योंकि उसका खराब काम होने का चांस भी काफी हाई है। तो उस टाइप की थेरेपीज को बहुत कंट्रोल्ड वे में अब ट्रायल शुरू हो रहे हैं उन थेरेपीज के। अभी वो हमारे पास नहीं आई कि हम पेशेंट को वो थेरेपी दे पाएं, पर उसके ट्रायल शुरू हो रहे हैं। यानी आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि ये बड़ी राहत की बात है। आमतौर से डॉक्टर डराते हैं और ये बताते हैं ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन डॉक्टर आदित्य गुप्ता ने हमें बताया कि अगर कोई भी ट्यूमर है,
खास करके ब्रेन ट्यूमर, तो उस समय पैनिक बटन दबाने की जरूरत नहीं है। ट्यूमर की जांच कराई जाए, किस स्थिति में है उसकी जांच कराई जाए, सिचुएटेड कहां पर है उसकी जांच कराई जाए, और उसके बाद तो सारा मामला डॉक्टर साहब की कोर्ट में ही होगा, यानी गेंद इनके पाले में होगी और ये आपका बेहतर से बेहतर इलाज करेंगे। तो ऐसे में पैनिक होने से, घबराने से ज्यादा अच्छा है बड़े धैर्य के साथ आगे बढ़ा जाए और ये देखा जाए कि चिकित्सक, जो अनुभवी चिकित्सक हैं, वो आपको क्या सजेस्ट करते हैं और आपका बेहतर इलाज कैसे करते हैं। क्योंकि अब आधुनिक तकनीक इतनी जबरदस्त हो गई है, पहले की तरह अब ये डरने की जरूरत नहीं है कि अगर कैंसरस है तो भी पहले लोग ये मान लेते थे अब तो डेथ वारंट आ गया, कभी भी फांसी लग सकती है। लेकिन ऐसा टाइम बम जैसी स्थिति नहीं है। विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है। आपको बस अपने आप पर और विज्ञान पर और अपने डॉक्टर पर भरोसा करने की जरूरत है। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।